जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ने वाला है। ये 17 फरवरी से आपके जीवन में कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कहां पर कुछ चीजें करेक्शन की तरफ जाएंगी, कहां पर इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे, कहां पर आपको सही होने का और करप्ट होने का मौका देगी ये प्रकृति। ये कॉस्मोस आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रिगर करेगी जहां पर आपके पास चांस होगा। और कुंभ राशि की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये चांस जरूर देती है। ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चांस जरूर देती है। और यहाँ पे लिया गया स्टेप के इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। अक्सर हमने जीवन में सुना ही होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी लाइफ में कुछ चाहकर या ना चाहकर कुछ ऐसे सिचुएशंस बनती हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, कहीं नहीं बनती, फिर भी हम चलते रहते हैं। इससे लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिससे हमारी लाइफ में भी स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी आती है और हमारे आसपास के नेचर में, एनवायरनमेंट में भी, वो चाहे इंसान हो, कोई रिश्ता हो, चाहे आसपास की प्रकृति में कोई चेंज हो, वो पॉजिटिविटी लेकर आती है। उसी प्रकार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर मजा ही सजा बन जाती है। हमारा अनकन्वेंशनल पैटर्न, हमारा वो ऊर्जा, वो मजा एक तरह का हैवी हो जाता है हमारे ऊपर और वो सजा बन जाता है। जहां पर हम सही समय पे पॉज लेना भूल जाते हैं, जहां पर इन चीजों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं, वेयर वी कांट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। और यही दोनों चीजें, यही दो एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा मैं आपको कि यहां पर ऐसा क्या होने वाला है जहां पर दोनों चांस आपको मिलेंगे। यहां से लिया गया स्टेप आपके जीवन को बहुत मेजर लेवल पे बदलेगा। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आने वाली है, इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव और राहुदेव। दोनों एग्जाम्पल उनके ऊपर सेट बनते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल क्रिएट समथिंग बिगर इन योर लाइफ, जिसको कोई नहीं हिला सकता, वो शनि है। और राहुदेव शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, कभी कभी अच्छा होता है लेकिन पता होना चाहिए हाउ मच इज टू मच। और जहां पर इंसान ये भूल जाता है कि यार मेरा समय चल रहा है, मुझे जो मर्जी मैं कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, वहीं पर चीजें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपको मौका देगा ये कुंभ राशि आपको मौका देगी। ये सूर्य ग्रहण आपके कुछ चीजों को करेक्शन का मौका देगी। एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है। मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक बनते हैं और एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं। वो ऊर्जा, वो पैशन, वो मिथ को अनफोल्ड करना, मिथ को खत्म करना, आपकी लाइफ में जो ऑब्सेशन है उसको बिल्कुल खत्म करना, लाइफ में रियलिटी देना, क्लैरिटी देना। ये पाप कर्तरी, जब राहु पाप कर्तरी में आ जाता है तो ऑब्सेशन खत्म होता है, रियलिटी आपके पास आती है, ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलती है। तो इस तरह का समय बन रहा है आपका। प्लस जेमिनी साइन, ये काम त्रिकोण एक्टिव है तो डिजायर्स है, पैशन है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में जाएंगी। एक्वेरियस साइन कहीं ना कहीं बुजुर्गों को दिखाता है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है। उन लोगों की लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे, उनके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, करेक्शन का समय है। कॉस्मोस अगले 6 महीने के अंदर आपको करेक्शन के बहुत समय देगा, मौका देगा, लेकिन इस मौके को भुनाना पड़ेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू मेक द ब्रिज। हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन आप अपने कंफर्ट में हैं, आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यू विल लाइक कि ठीक है चल तो रहा है ना, सब बढ़िया तो है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए आने वाला समय बदलाव की तरफ जा रहा है। ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब छूट रही है, आपको वो मौका देगी कॉस्मोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगी कि आपको जॉब क्रिएट करनी है लोगों के लिए। ठीक है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है, बुजुर्गों को दिखाता है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, वहां पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 9th एस्पेक्ट पढ़ना 11th हाउस डिजायर्स की राशि पे, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आप एक गलत रिश्ते में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां पर आपको एकदम से रियलिटी पता चले। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जहां पर आपका ऑब्सेशन हिट करे और आपको लगे ये मेरे को क्या हो गया था, मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जहां पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो ग्राउंड रियलिटी मिलना प्लस करप्शन की तरफ भागना,
दोनों मौके ये आपको देने वाला है। मैं हर लगन राशि के बारे में बात करूंगा। ये मैंने नवमांश चार्ट बनाया है जहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, शुक्र राहु वर्गोत्तम होकर बैठे हैं। नवमांश में भी कुंभ राशि में है और आपके D1 चार्ट में भी कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि बहुत एक्टिव है। शुक्र देव जो लव, रिलेशनशिप, लग्जरी, कंफर्ट, ब्रांड, पैशन, प्लेजर, सेक्स, ब्यूटी सबका कारक है। तो यहां पर जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शुक्र की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं नॉन लिविंग, इन शॉर्ट मैं नॉन लिविंग एसेंस के बारे में बात करूं, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, तो यहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है आपके पास, पैसा बनाने का, प्लस अपने पैसों को रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगाने का भी चांस आपको यह समय देने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, शनिदेव भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवमांश में। तो लियो साइन, लियो सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है, तो राजा बनने का मौका देगा। राजा आसानी से नहीं बना जाता है, राजा बनने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और शनि, केतु, मंगल नवमांश में बैठे हैं एक साथ, तो ये लड़ाई भी कराएगा, अपनों के लिए लड़ाई भी करनी पड़ेगी, अपने भीतर मन के ऑब्सेशन से लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर ठहराव ढूंढना पड़ेगा। ये समय क्रिएशन होने वाला है। मैं फिर बोलूंगा, वेल्थ जनरेट करने का, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कोई नया स्टार्टअप है, कोई हॉबी है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि डिस्कवरी की ह्यूमैनिटेरियन राशि है। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, लोगों को सर्व करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, तो अपना भी भला करना, लोगों का भी भला करना, इस तरह का योग बना हुआ है। गाड़ी खरीदनी है, लैंड प्रॉपर्टी अचीव करनी है, इस सब के लिए बहुत अच्छा समय। बट व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एसेंस, ये लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है। एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है। आपकी ऊर्जा को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि नीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, पनिशमेंट है। ठीक है, अगर आप अपनी यू कांट एस्केप द रियलिटी, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो यहां पर आपको चीजें हिट करती हुई नजर आएंगे, आपको ट्रबल होगा, लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो शनि चाहेंगे। क्योंकि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? शनिदेव के। किसके घर में लड़ रहे हो? शनिदेव। ग्रहण किसके घर में? शनिदेव के। राहु का घर है, लेकिन राहु को लॉर्ड है। मूल त्रिकोण राशि किसकी है? शनिदेव की। तो यहां पर शनि के अकॉर्डिंग आपको शनि के डोमेन से देखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला ही है, करप्शन का मौका जरूर देगी आपको। अनकन्वेंशनल शॉर्टकट, अपनी छोटी सी डिजायर के चक्कर में, छोटे प्लेजर के चक्कर में अगर आपको बड़े क्रिएशन को ड्रॉप करना पड़ेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है अगले 6 महीने में अपनी गलतियों से सुधार करने का और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू पाने का बहुत अच्छा समय है। ठीक है, अगर मैं जियोपॉलिटिकल लेवल की बातें करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं लगन राशि के बारे में डायरेक्ट बात करता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपके लगन राशि के साथ यहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन बुजुर्ग हो, बड़े भाई बहनों हो, उनकी लाइफ में या फिर आपकी ही लाइफ में, क्योंकि वर्गों से 6 है, कुछ डिसीज, कोई EMI, कोई बहुत पुरानी बातें, इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे। आपने उस समय पे ऐसे पोजीशन पे मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, अब उसका आप बदला लेने वाले हैं, तो ये बदले वाली फीलिंग भी लेके आएगा। रण रोग, शत्रु, कंपटीशन, रेज, जेलेसी को बढ़ा सकता है। ऐसे में नहीं जाना है। ये मौका देगा आपको कि चाहो तो आप इस समय एक पन्ने को बदल सकते हो, एक नया पन्ना जैसे आपने किया था वैसे ही मैं करके दिखाऊंगा, या फिर किताब को बंद करके आप बड़प्पन दिखा सकते हो, मैच्योरिटी दिखा सकते हो। नो मैटर आप किस एज के हो, आप बड़े हो, छोटे हो, मुझसे भी बड़े हो या मुझसे भी छोटे हो, ठीक है ना। मैटर करता है कि यहां पर आपको वो मौका मिलेगा कुछ क्रिएट करने का, लोगों को हेल्प करने का, और मौका भी मिलेगा लोगों से लड़ाई करने का, वो रेज, जेलेसी, अपने अंदर का एंगर शो करने का आपको मौका देगी ये प्रकृति। अब आपको यहां पर समझदारी से चलना पड़ेगा। बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में कि आपको कहां समझदार बनने की जरूरत है। अगले 6 महीने आपके लिए कहां पर एक करेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि ये करेक्शन का समय है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट जहां पर भी पड़ता है वहां पर आपको कहीं ना कहीं करेक्शन मिलेगा। और ये वायु तत्व राशि बहुत एक्टिव हो गई है, काम त्रिकोण बहुत एक्टिव हो गया है, तो काम की तरफ जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर आपको करत करत अभ्यास कराएंगे, वो आपको करेक्शन के लिए पुश करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यहां पर आपको मौका मिलेगा धर्म की स्थापना करने का। ये समय है आपके लिए करेक्शन का, ये समय है आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने का, और ये समय है डम्ब होकर, बच्चा बनकर, चाइल्डिश होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देने का।
तो करेक्शन की तरफ जाइएगा जरूर। अपने लाइफ में आसपास क्या इवेंट हो रहा है उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि में कोई मेजर प्लैनेट्स बैठे हैं, एक हो चाहे 3 हो या 2 हो, वॉट एवर इट इज, अगर आपका सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह में से कोई सा भी प्लैनेट आपकी कुंभ राशि में बैठा है या फिर आपकी तुला राशि में बैठा है या जेमिनी साइन में बैठा है, तो आपके लिए बहुत मेजर टाइम पीरियड है ये, जहां पर आपके ऊपर बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको तो और भी समझदारी से चलना पड़ेगा। मैं आपकी लगन राशि के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता है आपसे आपकी लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों, आपके 10th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है और एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है। ये पाप कर्त्री 10th हाउस हमारे नेम फेम करियर का है, पोजीशन का है, अथॉरिटी का है, राइट। तो करियर में कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, पुराने पैटर्न से निकलकर आपको कुछ नया क्रिएट करने का चांस देगी। कुछ डिस्कवरी, एक्यूरेट साइन डिस्कवरी की है और एक्यूरेट साइन ही आपको डिसिप्लिन देती है। संयम नियम साधना के साथ आपको कुछ नया क्रिएट करने का भी मौका देगी और ये शॉर्टकट के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर अपने आप को कंफर्ट में डालकर आपको करप्ट भी कर सकती है। तो यहां पर आपको चांस मिलने वाला है कि कहां पर आपको बूस्ट करने का मौका भी मिलेगा और अपने आप को करप्ट करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। अगर यहां पर डिसिप्लिन होकर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्वायर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते हैं, तो करियर में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। एक नई पोजीशन मिलती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं, स्पेशली आप लोगों को मासिस के लिए, क्योंकि एक्वेरियस साइन मासिस की राशि है, ह्यूमैनिटी की राशि है, लोगों को सर्व करना, लोगों को हेल्प करना, तो अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का, अपने रिसोर्स का लोगों के लिए लगाना आपकी सबसे मेजर रेमेडी होने वाली है। जिन लोगों के लिए आपको बिठाया गया है कुर्सी पर, उन लोगों की रिस्पेक्ट करना, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे आपको शनिदेव की ब्लेसिंग मिलेगी जो आपके भाग्येश भी है और भाग्य के घर में बैठे हैं मंगल देव, तो हनुमान की तरह यहां पर सेवा करने का मौका मिलेगा। और हनुमान की जब भी ख्याति होती है जब वो राम भक्त हनुमान कहलाए जाते हैं। तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा, पॉजिटिविटी मिल रही है, लेकिन यहां पर अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करने वाला है ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। गलत और सही में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, यहां पर आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। कुछ नया ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, उन लोगों की लाइफ में अपने बॉसेस, सीनियर्स के साथ क्लैश भी होता हुआ नजर आएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो एआई इंडस्ट्री में, मैं कह सकता हूं जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या फिर मैं कह सकता हूं जो आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, ले ऑफ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, उनको थोड़ा सा पैनिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मेक श्योर करिएगा आप अपने काम को 100% कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वेल्थ क्रिएशन का भी बहुत अच्छा समय है, सैलरी बढ़ने का भी बहुत अच्छा समय है। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर अपनी मेहनत को 100% तरीके से करना है। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए अपनी मेहनत में, आपको डेफिनेटली यहां पर कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा, कुछ अच्छी जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। मैं बात करूं लव रिलेशनशिप की, तो एक्स का वापस आना यहां पर बहुत प्रोमिनेंट है। एक्स वापस आएगा, अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं बताएगा, मेरे से गलती हो गई थी, सिचुएशन को समझाने की कोशिश करेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी दशा महादशा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपका पर्सनल नेटर चार्ट नहीं, यहां पर एक ट्रांजिट चार्ट देख रहा हूं। वहां पर कुछ चीजें ऐसी बन रही है कि एक्स का वापस आना, आपका लैपटॉप खराब होना, आपका मोबाइल क्रैक हो जाना, डेटा खत्म हो जाना, डेटा उड़ जाना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। मैसेजेस, अगर कुछ आपका लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली चीजें, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन बनी हुई है, कुछ मैसेज रिवील हो सकते हैं, कुछ चीजें पॉप आउट हो सकते हैं, सीक्रेट रिवील हो सकते हैं। प्लस यहां पर अट्रैक्शन, अफेक्शन, ऑफिस में, अपने ऑफिस प्रेमिसेस में अपोजिट जेंडर का अट्रैक्ट होना, जिन लोगों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, उन लोगों के साथ एकदम से ट्रिगर होंगी चीजें। एक दूसरे की कंपनी आप बहुत पसंद करने लगेंगे। और राहु बैठा है यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ आप जाते हुए नजर आएंगे। अगर यहां पर है तो टेक अ पॉज, चीजों को समझ के चलिएगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ लीजिएगा, कितना फायदा होना है, कितना नुकसान होना है, उस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए कुंभ राशि में आपके 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है, रेट्रोग्रेड है। मेहनत करके आप असेट क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, पैसा बनाने का बहुत अच्छा समय है। 11th लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में बैठा, रेट्रोग्रेड हो गया, चेष्टा बली हो गया। तो यहां पर मेहनत के बल पर कुछ सेल परचेज कर रहा है, कुछ कोर्ट कचहरी का चक्कर है, कुछ आपको कोई लैंड बहुत टाइम से बिक नहीं रहा था आपका, वो सेल हो सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर। वहां से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, एसेट क्रिएट कर सकते हैं, नया घर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने शुक्र को, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करने का समय यही है, और उसके लिए आप साथ साथ आपको अपनी शुक्र को, अपने शनि को बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत है। संयम नियम साधना, अपने लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देना,
अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देने से आपका शुक्र एक्टिव होगा, आपका लग्नेश एक्टिव होगा, और शुक्र जब देता है ना तो वो दिल खोल के देता है, क्योंकि वो 12th हाउस की राशि में एग्जॉल्ट होता है। देने से खुशी मिलती है। तो जितना आप रेस्पेक्ट देंगे उतना वेल्थ आपकी लाइफ में आएगा, उतना एसेट्स आप क्रिएट कर पाओगे, आप अपनी ऋण रोग शत्रु को बीट करके आगे बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ को एक नया रिवॉल्यूशन की तरफ, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हुए नजर आओगे फिर आप। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बहुत अच्छा समय है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, शुक्रदेव कहीं ना कहीं राहु के साथ है, वर्गोत्तम होकर बैठा है नवमांश में। तो पर्सनालिटी का डेवलप होना, वेल्थ का जनरेट होना, जो चीजों को आप सेल परचेज की तरफ जाना चाहते थे, कुछ परचेज करेंगे, कुछ सेल करेंगे, ये चीजें होंगी। कुछ लोगों की लाइफ में करियर में शिफ्ट है, प्लेस चेंज होता हुआ नजर आएगा, प्लेस चेंज होता, उनकी सिटी चेंज होती हुई नजर आएगी। पॉजिटिविटी मुझे आपके लिए बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी नेम फेम अथॉरिटी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। 6th हाउस यहां पर आपके पड़ता है तुला राशि। तुला राशि के अकॉर्डिंग 6th लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में बैठा है, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई का प्रॉब्लम जिन लोगों का चल रहा है वो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, यानी कि कुछ चीज सेल करने के बाद, कोई चीज सेल करने के बाद आप अपने लोन को खत्म करके अपनी लाइफ में एक गहरी सांस लेने वाले हैं, सुकून की जिंदगी, सुकून की सांस लेने वाले हैं, जहां पर आपको लगेगा जो हुआ सो हुआ, अब मुझे नया स्टार्ट करना है। जिन लोगों की लाइफ में रिसेंटली बहुत मेजर लेवल पे ऑनलाइन कोई स्कैम हुआ है, किसी ने आपको रिलेशनशिप का हवाला देकर आपसे पैसा ले गया, उन लोगों की लाइफ में एक रिबूट का समय आ गया है। वो गलतियों से सीख कर नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी हॉबीज में, अपने पैशन में, ऑब्सेशन में इतना खो गए थे कि उन्हें यही नहीं पता था वो कितना, कहाँ, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस उनको बड़ा बनना था, लेकिन उनके पास ग्राउंड रियलिटी नहीं थी। तो वो रियलिटी आपको हिट कर जाएगी, और यहाँ पर आप रिबूट करके, पर्सनालिटी डेवलप करके अपनी लाइफ में एक नया ब्रिज क्रिएट करने वाले। तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है टॉरस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। बस ध्यान रखना है, चंद्रमा जब जब कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र वेल्दी नक्षत्र है, लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए अच्छा नहीं है, नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा जब जब जाएगा यहाँ पर परेशानी देगा। तो मून को ट्रैक करने के लिए हम वीकली वीडियोस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम बात करेंगे वीकली वीडियोस के बारे में, मंथली वीडियोस के बारे में, आने वाले समय में मेजर चेंजेस जो होने वाले हैं, काल सर्प दोष लगने वाला है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके जीवन पर, आपकी साइकोलॉजी पर, आपके मटेरियल लाइफ पर, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पर, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ। रेमेडी के तौर पर आपको श्री सूक्तम का पाठ, ललिता सहस्त्रनाम, अपने स्पाउस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, उनको रेस्पेक्ट देना, इससे आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी। ईगो क्लैश में मत जाइएगा, क्योंकि केतु 4th हाउस में बैठा है, डिटैच कर रहा है। डिटैचमेंट का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आप थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने लगे, कि घर में तो कुछ बन नहीं रहा है तो चलो बाहर थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं, मेरा भी जीवन है, मुझे थोड़ा खुश रहने की डिजर्व करता हूं मैं। ये डिजर्व आप जब तक करते हैं जब तक आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट हैं। अपने लोगों को परेशान करके दूसरे लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाना, ये शायद केतु को गवारा नहीं होगा, आपके लग्नेश को गवारा नहीं होगा। ठीक है, तो रेमेडी के तौर पर आपको शुक्र को पॉजिटिव रखना है, स्पाउस के साथ अच्छी ट्यूनिंग बना के रखना है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, नई एजुकेशन, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। गुरु को गुरु मान के चलेगा, भविष्य आपका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। टॉरस लगाना है मून साइन वालों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।